नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चुनाव की घड़ी आ गई। 2024 में सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला करने का अधिकार अब आप लोगों के हाथों में आ गया। अब 24 घंटे, 48 घंटे भी बचे हैं, बस केवल 19 तारीख की सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। पहले 8 सीटों के उत्तर प्रदेश की 8 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, उससे भाजपा परेशान है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिससे भाजपा को प्लस हो रहा हो। हर राज्य से जो खबरें आ रही हैं वो भाजपा को आहत करने वाली हैं। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम वो अपनी सीटें बढ़ा लेंगे। मतलब उनको लगता है वो 70 क्रॉस कर लेंगे। लेकिन जो हालात हैं, वो हालात एक के बाद एक घटनाएँ ऐसी हो रही हैं कि जिसमें चीज़ें उनकी खराब हो रही हैं। सहारनपुर में एक बहुत प्रतिष्ठित सीट कांग्रेस की, इमरान मसूद वहाँ से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल जो मौजूदा सांसद हैं और बसपा के माजिद अली, ये 3 उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में ये सीट गठबंधन के बसपा उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान के खाते में गई थी। बसपा की सीट थी, मैं क्षमा करिए, मैं उनको राघव लखनपाल कह रहा हूँ। ये सीट हाजी साहब के खाते में गई थी। उन्हें 5,14,000 वोट मिले थे और राघव लखनपाल को 4,91,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के इमरान मसूद 2,07,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। और 2014 का लोकसभा चुनाव जब मोदी लहर थी, तब राघव लखनपाल ने जीती थी और इमरान मसूद तीसरे स्थान पर थे। लेकिन इस बार की सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि क्षत्रिय समुदाय ने अपनी पंचायत करी। उस पंचायत में लोटे में नमक डाल के कसम खिलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। तो क्षत्रिय समाज का वोट इमरान मसूद को चला गया। बड़ी संख्या में पंचायत में फैसला लिया गया। सैनी समाज, त्यागी समाज, ये लोगों की भी बैठकों में यह हुआ कि हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। तो एक बड़ा वोट बैंक इमरान मसूद के समर्थन में आ गया। हम 8 लोकसभा सीटों की समीक्षा करेंगे, एक-एक करके समीक्षा करेंगे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए राशिद जहीर जी हैं। राशिद जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत मुखर पत्रकारों में से हैं। एक-एक सीट का बहुत शानदार अनुभव रखते हैं वो। सहारनपुर में गए, सहारनपुर में हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत गए, जिनकी रिपोर्ट हम अभी अपने वीडियो में दिखाएँगे और फिर उसके बाद में हम ये विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर सहारनपुर में बाजी किसके हाथ लगेगी। कांटे की टक्कर तो देखने को मिल रही है यहाँ पे। जी ज़बरदस्त टक्कर है यहाँ पे। माहौल क्या है अभी? माहौल यहाँ पे गठबंधन का है साहब। एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों? जी जी, बस लोगों की पसंद है। यहाँ इमरान मसूद जो है बहुत चर्चित नाम है, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर गठबंधन, तो इसलिए जो है ज़्यादातर रुझान उधर ही है लोगों का। अच्छा, क्या मुद्दे रहे? भाजपा तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के आई। अगर हम दूसरे बगल की, अगर आपकी लोकसभा की बात करें, मुजफ्फरनगर में तो काफ़ी विरोध हो गया, ठाकुर बिरादरी काफ़ी नाराज़ है। क्या वो माहौल यहाँ पर भी है? यहाँ उस वही माहौल यहाँ है जो मुजफ्फरनगर में है साहब। यहाँ पर भी ठाकुर जो है नाराज़ है पूरी तरह से और सैनी समाज भी नाराज़ है यहाँ पूरी तरह से। सैनी समाज भी नाराज़ है? जी जी जी। आपका दादा नाम क्या है? मेरा नाम मिस्त्री खलील अहमद। आप पीछे से जब मैं बात कह रहे सैनी समाज नाराज़ है, क्यों नाराज़ है? सैनी समाज यूँ नाराज है कि इमरान मसूद को, नरेश को, उससे इमरान मसूद ने जिताया था, क्योंकि पूरा कांग्रेस का वोट, मुस्लिम वोट नरेश सैनी को दे दिया था। तो अब जो है, अब सैनी समाज जो है इमरान मसूद को देना चाह रहा है। ठाकुर तो देना ही चाह रहा है, लेकिन इमरान मसूद की वजह से सैनी भी, मतलब सारी ही बिरादरी उसकी साथ लगती है यहाँ। मैं यहाँ से आया हूँ गठबंधन की वजह से। कौन सा गठबंधन? गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हाँ, मैं बोलूँ क्यों पसंद कर रहे हो? भैया हम उसके लिए मेहनत करते हैं, सजा से हम उसी के साथ आए, सदा ही रहेंगे, हमेशा रहोगे। अच्छा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हुई थी, क्या उसका कुछ फर्क पड़ता दिखाई दिया आपको? बढ़िया फर्क है इसका। एक से एक तरफा होगा, तेली समाज जो है एक तरफा है, एक तरफा सपोर्ट। हाँ। क्या पसंद आता है? इंडिया गठबंधन अब के भाजपा को हटाना है। भाजपा को हटाएंगे। भाजपा जो है झूठे वादे करती है। भाजपा ने कुछ करा ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सिवा करा ही नहीं कुछ भी यहाँ पे। पढ़ाई करते हो अभी? जी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हो। सीनियरों को नौकरी वगैरह मिली? 2 करोड़ रोजगार का बात किया था भाजपा ने। सब झूठे वादे हैं भाजपा के।
रोजगार नहीं मिला। कुछ किसी को रोजगार नहीं, पूरा गांव में सब लड़के बेरोजगार हैं यहाँ से। इमरान मसूद जीतेंगे, राघव लखनपाल जीतेंगे या बसपा उम्मीदवार को विजय मिलेगी? तो राशिद जी इस क्षेत्र का दौरा करके आए हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग सहारनपुर से चर्चा शुरू कर रहे हैं। आप सहारनपुर गए और सहारनपुर की लकड़ी का काम कारोबार बड़ा फेमस है। मैं पहले एक दौर में सहारनपुर काफ़ी गया, मेरी बहन रहती थी वहाँ, तो मैंने वो लकड़ी का बड़ा कारोबार देखा है। मेरे बहनों ही आईटीसी में थे, तो उन दिनों सहारनपुर लकड़ी के काम से बड़ा जाना जाता था। धीरे धीरे वो लकड़ी का उद्योग भी दम तोड़ने लगा, वहाँ पे उतना नहीं पनप पाया पिछले दिनों में, लेकिन सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी आज भी बहुत फेमस है। लेकिन बात चुनाव की नक्काशी की है, चुनाव में कौन अपने पक्ष में कितनी शानदार नक्काशी कर लेता है। तो क्या लग रहा है राशिद भाई, प्रियंका गांधी का आज बड़ा शानदार रोड शो हुआ है और बहुत भीड़, मैं तो हुजूम देख रहा हूँ कि एक तरफ से दूसरी तरफ तो छोर नहीं मिल पा रहा प्रियंका गांधी का, और बड़ा तीखे तेवर थे प्रियंका गांधी के। मैं आपके पास आऊँ, पहले से थोड़ी देर पहले मैं प्रियंका गांधी का रोड शो दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, और प्रियंका गांधी के तेवर देखते हैं कि आज के प्रियंका गांधी का रोड शो क्या था। मैं हर जगह यही कह रही हूँ जनता को कि ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। मोदी जी, भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो वो यथावत उसी तरीके। तो उनसे किसी ने पूछा? क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है। एएनआई का, हाँ, चाहे एएनआई का हो, चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उनसे पूछते नहीं है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहां से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा। जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा। तो इसका जवाब देना, ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। आप तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं। तो देखा आपने, ये था प्रियंका गांधी का रोड शो। बहुत शानदार भीड़ थी यहाँ पे, प्रियंका गांधी के तेवर बहुत तीखे थे। राशिद जी, क्या लग रहा है प्रियंका गांधी ने आके कुछ माहौल बदला होगा? क्या सीन है अब, क्या आगे कौन बढ़ेगा कौन पीछे रहेगा, क्या लगता है आपको सहारनपुर में? संजय सर, सहारनपुर की मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस जमाने में इमरान मसूद ने ज्वाइन की थी कांग्रेस, पुराने वक्त में, लगभग 10-12 साल पहले पहली बार जब उन्होंने की थी, उनके तो चचा भी रहे, तो मैं आपको बताऊं कि सहारनपुर से लेके नोएडा गाजियाबाद तक, मैं उस जमाने में नोएडा में काम करता था स्टूडियो में, तो आपको मैं बता दूं कि वहां पर रोड जाम था। इतना लंबा जुलूस इमरान मसूद ने निकाला था, एक बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस का 30-35 साल से उत्तर प्रदेश में कहीं कोई नाम लेवा नहीं था, सिवाय 2009 के जब बेनी प्रसाद वर्मा वगैरह आ गए थे, उस समय भी गंगो की एक सीट है सहारनपुर की, ये विधायकी की जितवा कर दिखाई इमरान मसूद ने और इस परिवार ने। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि 5% 5,000 काजी हैं, ये काजी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिमों में सिर्फ एक छोटी सी बहुत, लेकिन इनका वर्चस्व, इज्जत इनकी इतनी है कि इनके जो चचा थे वो एक गंगो में एक बाग है 40 बीघे का लीची का बाग, ये वहां रहते थे
और ये सहारनपुर एक ऐसी जमीन है संजय सर कि मैं आपको सहारनपुर से लेकर करनाल तक भी अगर आप चले जाएंगे तो वहां शामली भी पड़ता है, मुजफ्फरनगर, यहाँ के किसी घर के बैठक में बैठ जाइए आप और बात करना भी सन 64 में यहाँ से जो लड़े थे तो वो आपको जबान पर बता देगा। यहाँ अजीबोगरीब मामला है आज भी। राजनीति मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के आदमी के कण कण में छुपी हुई है। हर घर के अंदर समीकरण बनते हैं। सहारनपुर और तमाम ये शामली और मुजफ्फरनगर इस बेल्ट की एक खास बात है ये। अब आ जाते हैं हम इमरान मसूद पर। इमरान मसूद जब पिछली बार लड़े थे आपने बता दिया कि 2 लाख से ज्यादा वोट उस वक्त भी मिल गई थी इनको, और ये एक अच्छा मजबूत व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां राजपूत की बात करना चाहता हूं मैं। 42% यहां मुस्लिम है, और हमारा अगर गूगल की बात करेंगे तो वो बताएगा आपको 6 लाख, लेकिन इमरान मसूद के हाथ में जो रखी हुई है वोटर लिस्ट उसमें 7,56,000 मेरी देखी हुई है, 7,56,000 मुस्लिम है उसमें। वो पुराने वक्त से आते हैं, चूंकि सेंसस जो है 2011 के मुताबिक होता है, वो अंदाजा ही होता है। लेकिन ये कैंडिडेट जब लिस्ट निकलवा लेते हैं तो इनके पास बूथ वाइज सबके नाम होते हैं। 7,56,000 तो अकेला मुस्लिम है यहाँ, और 3 लाख यहाँ दलित है। लेकिन दलित को हटा दीजिए चूंकि उसका कैंडिडेट भी माजिद अली है। यहाँ 7%, 18 लाख में से 7% यहाँ राजपूत है। ये है वो टर्निंग पॉइंट, जो सिर्फ इनको मसाले का तड़का चाहिए। इनको जीत में कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ मसाले का तड़का चाहिए। क्योंकि पहले तो बसपा का एक मंसूर अली खान थे, कभी किसी जमाने में, मैं उस जमाने में वहां रहा करता था, तो मंसूर अली खान जीत गए, वो नवाब साहब थे। एक बात तफरीकी और बता देता हूं मैं, वो दोबारा जब उनको बसपा ने टिकट दिया तो वो बोले मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? कह रहे यार, उनका कहना ये था, वो नवाब परिवार से थे, कि मैं जाता था कन्वेंसिंग करने, किसी का दरवाजा बजाया, वो आता था बगल मलता हुआ मुझसे हाथ मिलाता था। ये राजनीति मेरे बस की नहीं है। एक बार वो एमपी बन गए थे इसी समीकरण पे। दलित चूंकि 3 लाख और 6 लाख उस समय मुस्लिम था। इमरान मसूद को ये 7% जो राजपूतों का जो फैसला हुआ है, ये आप समझ लीजिए कि वो 3 लाख पे भारी है। क्योंकि एक तो मुस्लिम बढ़ गए, 42% हो गए, और ये जातिकरण जो समीकरण होता है ना संजय सर, आपको तो मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, ये बड़े बड़े धार्मिक बातों पे भी भारी पड़ जाता है। क्योंकि किसी जमाने में आपको याद होगा कल्याण सिंह ने 10 सीटें जीत कर दिखा दी थी मुलायम सिंह के साथ जब आए थे। ये वो समीकरण कहलाता जाती है। तो 7% राजपूत ने जो लोटे पर हाथ रख के कसम खाई है, वो 7% 18 लाख में से अंदाजा कर लीजिए आप कितना बन जाता है, लगभग 1.25 लाख बन जाता है। अब वो 1.25 लाख अगर बन जाता है, 7 धाम 70 और 7 7 49, तकरीबन 1.20, ये मान कर चलिए 1,20,000 में से अगर 70% 65% जब पड़ता है वोट, सहारनपुर मेरठ इसमें इतना ही पड़ता है, यहाँ 55% नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 65% पड़ जाता है, तो वो राजपूत इन पे आ जाता है। तो ये एक तरफा जीत की तरफ है। और दूसरी बात, अब प्रियंका गांधी की बात मैं आपको बताऊं, इस परिवार से बहुत जबरदस्त कॉन्टेक्ट है। मैं अंदर की एक बात और बताता हूं जिसका मैं खुद गवाह हूं, अब मेरे पास सूत्र भी है। मेरठ में 5 लोगों को सीए के दौरान मार दिया गया था, आरोप ये लगता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहां पर आई, उनको प्रशासन ने बाहर खड़ा कर दिया। तो जो अंदर जाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था इमरान मसूद, जिसने वहां पीड़ित के परिवारों से फोन पर बात कराई। मेरी भी बात हुई वहां, मैं खुद वहां मौजूद था। तो इमरान मसूद ने बात की, तो चूंकि ये आधिकारिक रूप से तो उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन संजय सर 2.5 लाख रुपए के चेक उन परिवार को कांग्रेस की तरफ से मिले थे, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। इमरान मसूद ने दिए थे। नवभारत टाइम्स में मैं काम करता था, तो मैंने वहां उस पर रिपोर्ट भी बनाई थी पूरी। तो ये इमरान मसूद वहां पे लगभग बहुत शानदार फाइटिंग में है। हाँ, कुछ बयानात की वजह से वो थोड़े मुखर हैं। वहां का हिंदू समाज जो वोट है, जो बीजेपी का है, वो इनके नाम से एकतरफा पड़ सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है। लेकिन अब माजिद अली पर भी मैं आ जाता हूँ। माजिद अली के ऊपर कई सारे मुकदमे हैं। इनकी बीवी भी जिला पंचायत की वहां पे अध्यक्ष नहीं है, अभी है शायद, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं, लेकिन है। अब इनको 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी है। ये माजिद अली बहुत मालदार आदमी उतार दिया है मायावती ने। इनके एक बिरादरी है, वो 2 लाख, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया, गद्दे बोलते हैं उन्हें, गाड़े बोलते हैं वैसे तो, वो 2 लाख बिरादरी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक समझ इतनी जमीन पर है कि यहाँ पर गैर माहौल में भी विधायक बनाकर रख दिया कांग्रेस का गंगो सीट से इमरान मसूद ने अकेले ने। तो बड़ा मजबूत व्यक्ति है। तो ये सीट तो मुझे लगता है, जहां तक अंदाजा है, इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी के जबड़े में तो पहले भी नहीं थी, है उस समय थी 2014 में, पहले एक बार बसपा के फिर जीते थे, तो ये निकाल के ले आएंगे। लेकिन फिर भी बहरहाल 1-2 दिन का समय और है, देखे किस ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, जो हम अभी भी देखते हैं कि कई गांव में चले जाइए, वहां पे कुछ ना कुछ लोग कांग्रेस के मिल जाते हैं। आज के प्रियंका गांधी के रोड शो से
प्रियंका गांधी चूंकि बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। जो रोड शो में भीड़ उमड़ी है आज, वो बिल्कुल उनके होश उड़ा दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने भी रोड शो किया, मुख्यमंत्री ने भी किया, लेकिन प्रियंका गांधी के रोड शो में जितनी भीड़ थी उतनी तो आधी भी नहीं जुटा पाया कोई। तो ये प्रियंका गांधी का जो जादू है, इसने आज के माहौल में कितना चेंजेस लाए होंगे इमरान मसूद के संजय पक्ष सर, में? अगर मैं ये कहूँ ना कि कांग्रेस आएगा कितना भी खत्म होने के बाद, अमेठी और रायबरेली के बाद अगर कहीं कुछ वर्चस्व है, कुछ नेताओं की वजह से, कुछ और भी है, सीतापुर में था, कानपुर में था, तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर बेल्ट से लेकर सहारनपुर तक यहाँ इतने पुराने कांग्रेसी आज भी मिल जाएंगे जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का फोटो अपने पास लेके बैठे हैं। और एक तफरी की बात मैं और बता दूंगा आपको, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, इसकी एक सीट कैराना में जाती है। कैराना के अंदर मैं आपको बता दूं, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक ये जिक्र करते हैं, देखिए आप हंसिएगा मत, कि वो जब इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से मिलने जाते तो पुराने लोग कह रहे अरे इतने बड़े बड़े कुत्ते, अरे इतने बड़े बड़े कुत्ते वहां होंगे उस जमाने में। तो वो उन कुत्तों को भी नहीं भूलते। तो वहां के लोग यूं कहा करते थे कि इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी चले गए, लेकिन इनका ये जिक्र खत्म नहीं हो रहा। वो तस्वीर को अपने सीने से लगाए रखते हैं। यहाँ पर आज भी परंपरागत वोट है, और प्रियंका गांधी में एक्सेप्टेबल इस वजह से नहीं है कि इमरान मसूद ने पहले यहाँ जनवाया है और यहाँ पर कांग्रेस का एक वोट है। सईदुज्जमा मुजफ्फरनगर से जीत चुके हैं, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, 10-15 साल पहले की। यहाँ पर सईदुज्जमा जीते थे, तो यहाँ पर तो कांग्रेस का वर्चस्व आया। बल्कि एक विधानसभा सीट तो 5,000 से बच गई थी कांग्रेस की, जब इमरान मसूद खुद लड़े थे शायद। जी अच्छा, ये जो बसपा के नेता हैं रविंद्र कुमार मोलू, ये अभी ज्वाइन किया है बीजेपी, इन्होंने बसपा छोड़ के, अभी काफी प्रभावशाली नेता है। इसका क्या भाजपा पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, इसका वहां का जो बसपा का वोट है, मैं आपको बताऊं संजय सर, वहां का वोट तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो मायावती से बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो वोट या तो मायावती पर जाएगा, संबंधों के एतबार से थोड़ा सा वोट इमरान मसूद पे भी जाएगा, कन्फर्म बात है, क्योंकि इमरान अच्छा। मसूद वहां बहुत जबरदस्त नेता है, इतना जानदार नेता। मैं एक बात और बता दूं, आप कहेंगे मैं अंदर की बातें खोल रहा हूं। इमरान मसूद के बारे में ये कहा जाता कि जब भी उनके पास कोई बंदा आता, फोन पर कोई हो या ना हो, वो गालियां बकते हैं कि मैं डीएम को गाली बक रहा हूँ। उन्होंने कितना जबरदस्त राजनीतिक माहौल कर रखा है वहां। दलित मतदाता जबरदस्त तरीके से इंप्रेस फैमिली से, मैं अपनी आंखों से गवाह है कि जब इनके ताऊ थे चचा काजी रशीद मसूद, उनके यहाँ तब दरबार लगा करता था। इनका देहरादून में भी बहुत बड़ा एक बाग है, लेकिन वहां मैं गंगों की सीट और यहाँ की बात कर रहा हूँ, बेहट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इनका बहुत सारी बिरादरियां इनके इस परिवार, मैं बता रहा हूँ ना, 5 से 5,000 लोग हैं, उसके बावजूद ये हिंदू मुस्लिम का सबका वोट ले लेते हैं। वो तो इमरान मसूद के मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल गए थे, ये थोड़ा सा और ओवर हो गए थे, वरना ये परिवार तो राजनीति के एतबार से बड़ा जबरदस्त है। हर एरिया में इनके समझ लीजिए वार्ड अध्यक्ष मौजूद है, ऐसे लोग हैं। सुबह उनके घरों पे गाड़ी चली जाती है। इलेक्शन के समय में हम सो के नहीं उठते थे, हम एक जगह रुके हुए तो रोजाना सुबह सफेद रंग की एक वो आ जाती थी स्कॉर्पियो। एक नेता थे वहां पे महासचिव समाजवादी के, इरफान अलीम, तो मैं कहता था कौन है, कह रहा वो काजी साहब का बुलावा आ गया। तो ऐसी गाड़ियां सबके घर चली जाती है सुबह सुबह, और 2 दिन कोई बैठक में नहीं आता था तो काजी साहब फोन कर देते थे, अरे आए नहीं भाई। तो ये वहां माहौल है सर। जी, तो आपका कहना है कि इमरान मसूद ने केवल अगर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पे भी चुनाव कराने की कोशिश करी, तो इमरान मसूद ने अपने व्यक्तिगत छवि से दूसरे समुदाय का, यानी हिंदू समुदाय का भी बहुत बड़ा वोट हासिल कर लिया है? नहीं बिल्कुल, वो तो अब देख लीजिए फिलहाल की जो उनकी बातें चल रही है ना, वो कह रहे हैं राम नहीं मिलेंगे तुम्हें मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे तुम्हें शबरी के बेरों में। और वो तो पूरे रामचंद्र जी के बारे में जो चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे वन में बसे हैं राम। तो अब तो वहां पर ये समझ लीजिए पवन पुत्र इमरान मसूद है, वो राम जी की इतनी बातें कर रहा है वहां इस समय। अच्छा, मोदी जी के बारे में कोई, मोदी जी के बारे में कोई पूछ लेता है कि वो आपने ऐसा शब्द कहा था, उसका भी तोड़ निकाल लाया है वो। उसने वहां शब्द इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, वो बोटी बोटी कहा था। उसने कहा रोटी रोटी की बात करो, संविधान के बचाने की लड़ाई चल रही है। तो बड़ा वाकपटु मत तो माहिर है। टीवी चैनल पे उसका इंटरव्यू देख रहा था इमरान मसूद का, उन्होंने ये कहा कि संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान दे देंगे। और ये संविधान को बचाने वाला मुद्दा राशिद भाई ऐसा उभर रहा है कि मैंने देखा प्रधानमंत्री बैकफुट पर आ रहे हैं, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि भाई नहीं, संविधान नहीं बदल छू रहे हम। क्योंकि दलितों में भी यह है कि बाबा साहब के बनाए संविधान को चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अयोध्या के सांसद ने कह दिया संविधान बदल रहे हैं, मेरठ में अरुण गोयल ने कह दिया कि संविधान बदलना है, अनंत हेगड़े ने साउथ में कह दिया संविधान बदलना है। तो ये दलितों में मैसेज तो है कि जो बाबा साहब ने बनाया है संविधान, ये लोग आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे।
ये बीजेपी शायद इससे डरी भी है कि अगर ये मुद्दा उछल गया, ये मुद्दा बहुत दूर तक चला गया कि भाई संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो बीजेपी के झाड़ू लग जाएगी। क्या डर है ये? बिल्कुल दलितों में डर है। बस इसमें कमी एक ये है संजय सर कि जो दलित समाज है उसके पास जो मैसेज पहुंचाने का विपक्ष का तरीका होना चाहिए था, चाहे वो सोशल मीडिया से, भले इनके हाथ पैर बांध दिए, उनके खाते सीज कर दिए हो, लेकिन ये मैसेजेस आप सोशल मीडिया पर तो आपका पैसा नहीं लगता ना, आप लोग उसी तरह से इंतजाम क्यों नहीं करते अपने? ये अगर इस मैसेज को दलित समाज तक पहुंचाने में इतने ज्यादा कामयाब हो गए जैसे कि उम्मीद की जा रही है, तो दलित समाज तो इस बारे में तो वो वहां से प्रकाश अंबेडकर से लेकर मायावती तक को झुका देगा वो। लेकिन मसला फिर यही है कि थोड़ी सी कमी विपक्ष में यही आती है कि ये मैसेज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को नहीं जो है पहुंचाया जा रहा है, वरना ये वाली सरगर्मी तो है। लेकिन ये इमरान मसूद और ये बाकी नेता ये बहुत ही समझदार लोग हैं, लोकतंत्र की बात को लेकर सामने आ गए, क्योंकि इनको मालूम है कि कौन सा वोट ऐसा है जो देखिए बनिया नहीं टूटेगा। ठाकुर की तो चलिए यहाँ टूट रहा है, और पंडित जो है फिलहाल ये कुछ अपर समाज जो है वो एक जमाने से वोट है, उनको मालूम है कि ये वाल्मीकि वोट, ये दलित वोट, एससी वोट और ये जो अति पिछड़ा वोट है, इसके अंदर हम सेंध कहीं लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बात भी जाए, इनकी तो मुद्दा भी जेन्युइन है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी के तो मुद्दे बहुत सारे हवाई के हैं। अगर इमरान मसूद ये कहता है कि लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई, ये कह रहा है इमरान मसूद, अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में आए थे, मैं उससे फिजिकली खुद मिला, वहां अविनाश पांडे भी थे, अजय राय भी थे, उनकी आवाज खराब थी, तो मैं जब सवाल करने लगा वहां पे अविनाश पांडे से, तो अविनाश पांडे से मैंने कहा जी आपने राजस्थान में भी जीत दिला दी थी, ये बात अविनाश पांडे भी भूल गए। बोले जी बड़ा शुक्रिया आपका। तो मैंने जो सवाल शुरू किए थे इमरान मसूद मेरा हाथ दबाने लगे, मैं पास बिल्कुल बराबर बैठे हुए थे, मेरा हाथ दबा, सवाल तो पूछना था सर। तो वो आदमी लोकतंत्र की बात कर रहा है, मैंने उसका खुद 1 to 1 किया, कह रहा जी लोकतंत्र के लड़ाने की बात है। उस जमाने में मैंने ये कहा दिया कि मैं अखिलेश जी से तो आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, टिकट तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो वो क्या बोले, यार ये टिकट मिले ना मिले, संविधान के बचाने की लड़ाई। तो वो तो आदमी पहले से ही अपनी राह पे गामजन था। अब देखना पड़ेगा, इलेक्शन बहुत अच्छा सजाया है। अगर पश्चिम की बात करें, थोड़ा सा मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ये और कैराना, ये तीनों और एक नगीना, ये 4 सीटें ऐसा महसूस दे रही हैं कि इलेक्शन हो रहा है। वरना मैं मेरठ की बात करूं, मुरादाबाद की बात करूं, यहाँ थोड़ा इलेक्शन अभी ठंडा सा महसूस होता है, चमक नहीं रहा। उन जी सीटों पे भी आएंगे। अभी हम राशिद भाई एक चीज में और देख रहा था, इमरान मसूद एक मंदिर में पहुंच गए, हम मंदिर में उन्होंने बाकायदा दर्शन वर्शन किए। तो इमरान मसूद सारे गेम खेल रहे हैं। तो वो तो एक बात तो सुनिए, अभी थोड़े दिनों पहले जो उनका बयान आया था श्री रामचंद्र जी के बारे में, उन्होंने तो साफ कहा, अल्लामा इकबाल वाली लाइन बोली, बोले इमाम हिंद है राम, और राम के बारे में उन्होंने कहा कि हम सब हिंदू, हमारे पूर्वज हैं वो। उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि 7,56,000। अच्छा एक बात और भी है, देखिए हकीकत बता रहा हूँ संजय सर, मुस्लिम जमात का जो वोट है ना, इसके बारे में मुस्लिम नेता इतनी कॉन्फिडेंस से बात कह देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि संकीर्णता ज्यादा जहन में नहीं है, क्योंकि दरी बिछाने का काम कभी कांग्रेस का कर रखा, कभी किसी और का, तो हम तो ये तो करे रखते हैं। तो उसने आराम से कह दिया कि हमारे पूर्वज है राम। बहुत लोगों के उसमें आने लगे, पूर्वज बताया, तो उसने कहा गलत क्या कहा मैंने, अल्लामा इकबाल कहते हैं, बताओ मना करो तुम अल्लामा इकबाल को। इमाम हिंद कहा ना, इमाम का मतलब हिंद का इमाम, अल्लाह श्री रामचंद्र जी के बारे में, और किताबों में भी लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, इमरान मसूद चूंकि देवबंद बराबर में है, तो वो तो उनकी जो है ना बात है, मौलवी मुल्लाओं की जो है, वो तो उसके पास वैसे ही उसके घर में, तो उसके पास वो मौजावा खिलाड़ी है सर जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शानदार जानकारी दी आपने सहारनपुर के बारे में, धन्यवाद आपका। तो ये थे राशिद जी, और हम लोग बात कर रहे थे सहारनपुर लोकसभा के हाल की, कौन जीतेगा लोकसभा का सहारनपुर का चुनाव। आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि सहारनपुर में जीत किसकी है। एक एक लोकसभा के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।